साथियों, लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा होता है। जिस भी दल को जनादेश मिलता है उसको पूरे 5 साल अपनी सरकार चलानी चाहिए। पहले होता भी ऐसे ही था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से मोदी राज की भाजपा सत्ता पर काबिज हुई है, देश में कुछ और भी देखने को मिल रहा है। लगातार जनता का अपमान किया जा रहा है, जनादेश बेमानी हो गया है। आप अगर देखें कर्नाटका को, फिर मध्य प्रदेश को और अब राजस्थान को, राजस्थान की राजनीति पिछले कई दिनों से उठापटक चल रही है। राज्यपाल का इस समय जो रोल होना चाहिए वो रोल देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी राज्यपाल हो वो संवैधानिक हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसी भी राज्य के, और वो एक गार्जियन, एक संरक्षक के रूप में होते हैं लोकतंत्र और संविधान के। लेकिन यहाँ राजस्थान में बार बार न विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है, मांग करने पर भी न बहुमत सिद्ध करने की इजाज़त दी जा रही है। जो भी फैसला राज्यपाल महोदय का होगा वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल के रूप में होगा, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ना होकर केंद्र सरकार के इशारों पर चलने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सरकारों को अस्थिर करने के लिए एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से चलता रहा और बहुमत की सरकारों को कभी धनबल के आधार पर, कभी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाकर अस्थिर किया जाएगा, तो फिर बहुत ही चिंतनीय स्थिति देश की होने वाली है। केंद्र पर भी एक ही दल सत्ता में राज करेगा, उसके अलावा राज्यों में भी अगर एक ही दल की सरकारें होंगी तो फिर विरोधी स्वर कहाँ उठाए जाएंगे, उनकी क्या सुनवाई होगी। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है, संविधान की जड़ों को मजबूत करता है। हम सबको इन बातों का ख्याल रखते हुए विरोध जताना होगा, सामने आना होगा और मांग उठानी होगी कि राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ की जनता खामियाजा भुगत रही है। इस कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण फैसले सरकार को लेने होते हैं। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाने की, बहुमत सिद्ध करने की इजाज़त देनी चाहिए और अब ये सत्ता का दुरुपयोग और धन का दुरुपयोग बंद होना चाहिए।